नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज है हम लोग भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीहोर जिले में खारी गांव के अंदर। इस गांव को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा टूरिज्म विलेज के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब कि गांव और उसके कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर होम स्टे प्रोवाइड कराया गया है। इस तरह के एक होम स्टे में हम भी विजिट करने के लिए आए हुए हैं। इस होम स्टे का नाम है राधे राधे होम स्टे। खारी गांव का चुनाव मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है क्योंकि इस गांव में पर्यटन के हिसाब से बहुत सी चीजें मौजूद हैं। इस गांव के कई सारे लोगों ने मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ मिल करके यहाँ पर होम स्टे बनाए हुए हैं। होम स्टे का मेन मोटिव ये है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उन्हें गांव की जो वाइब्स है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर गांव का खाना, गांव का कल्चर, आसपास का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही शांत है और आप प्रकृति के बीच में एक अलग ही अनुभव फील करते हैं। तो आइए पहले होम स्टे के जो ऑनर हैं श्री हेमराज जी, उनसे हम लोग इस राधे राधे होम स्टे के बारे में जानते हैं और उसके बाद मैं आपको इस पूरे होम स्टे को एक बार विजिट कराऊंगा अंदर से किस तरह का ये दिखाई देता है। नमस्कार जी, मेरा नाम हेमराज गौर है और मैं राधे राधे होम स्टे का संचालक हूँ। और यहाँ पर भोपाल से और इंदौर से अभी तक और विदेशों से भी आ रहे हो दूसरे होम स्टे में कम से कम 12-14 देश से अभी तक यहाँ आ चुके हैं घूमने के लिए। और ये भोपाल से नज़दीक होने की वजह लोगों को यहाँ आके गांव की अनुभूति होती है कि गांव कैसा होता है। गांव देखने के लिए लोग क्या है कि आजकल गांव में भी गांव नहीं रहे, वहाँ भी पक्के मकान बन चुके हैं। और पुराने समय में गांव क्या होता है, हम तो यहाँ लोग जो आते हैं हम उनको गांव का देसी भोजन और उनको खाने के लिए क्या सबसे अच्छा देसी में आ जाए, जैसे ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी, कड़ी की सब्जी, सरसों का साग, चने की भाजी, ये चीज़ हम खिलाते हैं। ना कि उनको भोपाल का जो चल रहा है आजकल वो तो हमको बना ही नहीं पाते। बना भी देते हैं लेकिन हम देसी ही चाहते हैं कि आया हमारे पास देसी खाएं। दाल बाटी, चावल, भरता, ये यहाँ का हमारा मुख्य भोजन है। और विशेष ये है कि यहाँ आने के बाद लोग लगता नहीं, उन लोगों को बोलते हैं कि भैया कि हम हमारे घर में हैं या कहीं हम होटल में तो ये रहता है कमरे में बंद हो गए। यहाँ तो हमारे साथ घर में गांव में घूमते रहते हैं, अपने घर में किचन तक हम लोग खाना भी हम लोग बना के देते हैं, तो हमारा किचन तक जाते हैं। अच्छा, लोग साथ में बनवाते भी है खाना वगैरह? हाँ, जिसकी इच्छा होती है बनवा भी लेते हैं। या सबसे पहले उनका रहता है भाई, गाँव के लोग कहते हैं कि गाँव में तो यार गंदा माहौल होता है, कुछ साफ नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन जब वो लोग आते हैं और आके सीधा सबसे पहले कुछ 50% लोग सबसे पहले किचन देखते हैं कि भाई किचन कहाँ, आपका किचन बताइए। तो किचन देखने के बाद कहते हैं नहीं आपका तो बहुत बढ़िया है, साफ स्वच्छ है। तो वो लोग फिर बढ़िया आनंद लेते हैं। जैसे अब इंदौर से भी आने लगे हैं। एक अंकल जी आए थे, वो प्रॉमिस करके गए थे मैं आपके लिए बर्ड हाउस लेके आऊँगा जब भी आऊँगा। अच्छा, बर्ड हाउस? तो हाँ, तो वो आए। हाँ। और आने के बाद वो 4 बर्ड हाउस लेके आए हैं। अच्छा। तो वो मैंने लगा रखे, आप दिखा सकते हैं कैमरा में, वो बादाम के पेड़ के नीचे लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो छोटे छोटे से बर्ड हाउस लगे हुए हैं। हाँ जी जी। तो वो खुद ही अपने तरफ से देखे गए मुझे। अच्छा। और बहुत अच्छा हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम करा है। और लोग जहाँ लोगों से मिलने के लिए लोग दिन भर इंतजार में खड़े रहते हैं उनके घर के बाहर। ऐसे अधिकारी लोग, अच्छे लोग यहाँ आके हमको फ्री में मिल रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। लोग रहने के लिए आते होंगे? रहने के लिए आ रहे हैं, उनसे हमारा संपर्क बन रहा है। जी जी। तो सभी वर्ग के डॉक्टर हो गए, जो अच्छे लोग आके अच्छी सलाह दे जाते हैं हमें कि भैया आपका कैसा क्या है। तो हम उन लोगों को पूरा गांव का आनंद दिलवा देते हैं। जंगल ट्रैकिंग के लिए लेह पहाड़ी पे ले जाते हैं। वहाँ माता जी का स्थान है प्राचीन जी। और कोई इसमें कलाकृति नहीं है। पुराने समय में जहाँ जब पहाड़ बना होगा उस समय शेष नाग के जैसे आकार की पहाड़ी है वो। अच्छा। और उसके नीचे माता जी विराजमान है जी। तो लगता है कि हाँ अपन कहीं बहुत अच्छी जगह आ गए। अच्छा। यहाँ बुकिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है हमारा, वो पब्लिक में प्रचार प्रसार चल रहा है। माउथ पब्लिसिटी सबसे ज़्यादा हो रही है, उसी से लोग आ रहे हैं। इसके बाद में मेक माई ट्रिप से भी हम लोग जुड़े हैं, वहाँ से भी आप बुक करके आ सकते हो।
उसके बाद में यहाँ का हमारा जो किराया है 24 घंटा के लिए 2,000 रुपये है। अच्छा, इसमें एक परिवार रुक सकता है। एक परिवार में कितने सदस्य? 2 बच्चे, 2 बड़े। ओके, मतलब 4 लोग यहाँ पे स्टे हाँ। कर सकते हैं। जी। और बाकी अगर और भी हो तो अपन एक्स्ट्रा बेड अपन लगा देते हैं। अच्छा, ज्यादा है तो भी एडजस्ट हो एक्स्ट्रा जाता है। बेड लगा देते हैं। जैसे 1-2 जन हो तो बाकी, नहीं तो फिर ज्यादा है तो फिर दूसरा होम स्टे बुक करना ही है। जी 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 जी। उसके बाद में दिन के लिए बहुत अच्छा है। और भोपाल से नज़दीक होने के लिए मैं लोगों से यही कहता हूँ जो भी आते हैं कि साहब आपको बर्थडे पार्टी होटल में ना मना के आप यहाँ आए। और जब भी आपको दूर भी नहीं है, 25 से 30 किलोमीटर कोई दूर नहीं होता है। सही है। और आप हमें ऑर्डर करिए, हम आपके लिए यहाँ जो आप बोलेंगे वो व्यवस्था। अच्छा, जैसी बर्थडे में- अरेंजमेंट वगैरह पार्टी हाँ। का वो सब कर देते हैं आप? सब कर देते हैं हम। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आ रहे हैं लोग, मना रहे हैं। जी, तो बर्थडे उसकी पार्टी- उसके जो चार्जेस होंगे वो आपसे फोन करके पता कर सकते हैं कि क्या चार्जेस लगेंगे? चार्जेस हमारा कुछ वही है, 1,000 रुपये हम दिन भर का लेते हैं। अच्छा अच्छा। चाहे 20 लोग आए, चाहे 25 आए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हमारा- खाना वगैरह सब इंक्लूड नहीं। रहता है? उसमें भोजन हम 300 रुपये थाली से, पर थाली पर थाली से। 300। अच्छा, हाँ, ठीक। तो वो लेते हैं। और उसके बाद में अगर उनको उनकी इच्छा है, अगर उसको और आगे ले जाना चाहे तो वो उसमें वो भी ले जा सकते हैं, क्योंकि फिर आइटम जो उन्हें बढ़ाएंगे तो वो उस हिसाब से बढ़ जाता है। अच्छा, और जो आप खाना बनाते हैं ये बाहर से बुलवा के बनवाते हैं या फिर आप खुद ही नहीं, पूरा खाना हम देते खुद ही बनाते हैं। हैं? जो आप खाते हैं वही आप लोगों जी, को भी जी। खिलवाते हैं? जो हम खाते हैं, जी देखो हमें मालूम है गेस्ट को क्या चाहिए जी। भाई, सबसे कम तेल नमक मिर्च। और सबसे बड़ी बात भाई साहब आपको एक बताऊंगा मैं, कि लोग होटल में जाके आने के बाद उनका पेट खराब होता है। हाँ, और वो- यहाँ के भोजन करने के बाद ये मेरी गारंटी है, आपका पेट खराब नहीं होगा। जी बिल्कुल, गांव का हाँ। शुद्ध हवा, नहीं, शुद्ध पानी। शुद्ध हवा। और उसके बाद हम वही चीज, जैसे घानी का तेल, सरसों का तेल, अच्छा, सरसों का तेल वगैरह। हाँ, सब्जी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ सब्जियाँ काफी लगी हुई हैं। और ये सब्जी किचन गार्डन पीछे लगा हुआ है। हाँ। ये यहीं से सब्जी तोड़ लेते हैं, अच्छा, वही बनाते हैं। यहीं की सब्जी बनाते हैं जी, आप? जी। जी। और जो आर बाजरा मक्का तो आप बता ही रहे हैं कि हाँ। रोटी वगैरह वो आप हाँ, खिलाते हैं लोगों वो को। तो खैर अभी ज्वार बाजरा तो यहाँ होता नहीं है। हाँ हाँ। हमारे यहाँ मक्का गेहूँ 2 ही चीज होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम बाहर से ले आते हैं अच्छा ज्वार बाजरा। अच्छा, बाहर से आप ले आते हैं हाँ। पर बना और के खिलवा जैसे देते हैं? जिसको आजकल तो सभी चीज मिलने लगा है, जैसे रागी हो गई, कोदू, कुटकी, जी जी ये जी। भी अपने आप बोलो तो ये भी मिल जाता है। अच्छा, मतलब अगर लोग डिमांड करें तो आप खिलवा सकते हाँ, हैं, ये जी, भी जी, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल। नहीं है यहाँ पर। खीर, क्योंकि मैं अक्सर जब भी ग्रुप आते हैं हमारे यहाँ जी बाहर से, जी। तो उनकी डिमांड हो जाती है, भाई हमारा हो जाता है कि अपने को क्या खिलाना है। जी तो हम उसमें एक स्पेशल खीर बनाते हैं। जी और वो खीर आप सीवर के पास कृष्ण ढाबा है, जी जी। उस खीर से कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ एक्टिविटी भी है। जी। आपको मिट्टी के बर्तन बनाना है तो वो हमारा बंदा, आप हमसे बोलोगे, हम उसको यहीं बुला लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो अपनी सामान लेके यहाँ जाता है। और यहाँ आपको वो बर्तन छोटे छोटे दिए और गुल्लक, मटके वगैरह सब? हाँ, मिट्टी से आप खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। अच्छा अच्छा। खुद बनाओगे तो वो आ जाता है। दूसरा है बैलगाड़ी। तो हाँ। बैलगाड़ी वालों को भी हम बुला लेते हैं। अच्छा तो भैया आपको कहाँ घूमना है, जैसे गांव में घूमना है अच्छा, तो गांव में बैलगाड़ी से घुमा हाँ, देते बैलगाड़ी हैं? से घूम सकते हैं। अच्छा तो अच्छा। गाड़ी वाला ले जाएगा। तो उन अपने सब के ऊपर। चार्जेस अलग होते हैं? हाँ, चार्जेस उनका अपना अपना 600 रुपये मिट्टी वाला लेता है, 600 बैलगाड़ी वाला लेता है। जी जी जी। और बर्ड वॉचिंग करवाते हैं, एक छोटा सा तालाब है। अच्छा अच्छा। और अभी ये जो रास्ते में पड़ा था वही तो? हाँ, वही। अच्छा, जंगल में? जी। जी और उसके बाद में अभी उसका विस्तार हो रहा है, जी उसको बहुत सुंदर बना रहे हैं हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जी जी। तो उसमें नाव भी चलेगी, अभी 1 साल का समय लग रहा है। और सुंदर घाट बनेगा, कुछ हट्स बनाएंगे वहाँ। तो उसके लिए भी सरकार तैयार है, पैसा मंजूर हो गया बस। जी। यहाँ पे समर्थन संस्था सीहोर ने गांव चुना था। उसके बाद में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के क्षेत्र अधिकारी डायरेक्टर साहब मनोज सिंह, ये लोग आए। इन्होंने देखा भाई गांव में क्या है कि हम यहाँ अगर लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ये सारी चीज़ों का उन्होंने विश्लेषण करने के बाद उन्होंने सोचा ठीक है, यहाँ के लोग अच्छे हैं तो अपन बना लेते हैं। भोपाल के नज़दीक है, लोगों को हमें लगाव है। तो हम कम से कम 15 लोग थे उस समय स्टार्टिंग में कि भैया बना लें। हमें उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था ये चीज़
पर्यटक यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, ये क्या है तो समझ में नहीं आया। जब हम लोगों ने बनाना शुरू करा, बनाते बनाते उसको घर पूरा होने के 2 साल बाद यहाँ लग रहा है हमें कि बहुत अच्छा है, और लोग 15 में से 10 लोग ही बना पाए, बाकी रिजेक्ट हो गए। अब कम से कम 25 लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी होम स्टे मिल जाए, हम भी बना लें। जी जी जी। मतलब स्टार्टिंग में जब ये बना तो आप लोगों ने बनवा लिया था स्टार्टिंग से ही। तो कितने साल हो गए आपको इसको चलाते हुए? इसको मेरे को लगभग 2 साल स्टार्टिंग होने 1 जनवरी 2000 को स्टार्ट करा था मैंने ओपनिंग। अच्छा। उसके बाद से चल ही रहा है। तो लगभग 2 साल हो गए आपको इसको? हाँ, 2 साल होने वाले जी। और अच्छा इससे प्रॉफिट मिल रहा है, घर में सभी को रोजगार मिल जाता है। महीने में कम से कम 25 से 30 हजार आमदनी मेरी हो जाती है। अरे वाह, घर पे अपने ही घर में बैठे जी जी जी। और मैं यहाँ शहद भी बेचता हूँ। अच्छा, शहद वगैरह? जी, जंगल से शहद लाता हूँ। अच्छा। और वो यहाँ मेरे जो आते हैं गेस्ट लोग, हाँ। उनको टेस्ट करवाता हूँ, तो फिर ले जाते हैं, जिनको जरूरत है वो ले जाते हैं, जिनको महंगा लगता है हाँ। तो छोड़ देते हैं। अच्छा, मैंने देखा अभी गाय वगैरह भी रखी हुई है अपने पास? जी, गाय है, मैं उसी गाय के दूध से चाय बनाता हूँ। जी जी जी। और घी बना के, और उसी घी का मैं मेहमानों को खिलाता हूँ अपने। अच्छा, उसी घी की रोटी वगैरह? हाँ, चीजें बाटी में लगाता हूँ। मतलब सब कुछ बिल्कुल देसी स्टाइल में? हाँ, देसी स्टाइल में सब जी। कुछ। चलते हैं राधे राधे होम स्टे का जो किचन है वो दिखाने के लिए हमें हेमराज जी लेके जा रहे हैं। तो किचन चल के देखते हैं कैसा बना हुआ है। बात बोलोगे कि क्या लाइफ में ये आपको बैकग्राउंड में ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है, इस समय बादल हुआ है और बहुत तेज हवाएं भी चल रही हैं, तो बारिश का एक माहौल बन चुका है। अच्छा, जो पेंटिंग वगैरह है वो इन्होंने बनाई है वहाँ पे? काफी अच्छी पेंटिंग बनाई है आपने, ऐसा लग रहा है किसी को बुलवा के और फिर बनवाया उसे। आपका नाम क्या है? दीक्षा। दीक्षा। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ। तो पापा की हेल्प करते हैं आप भी? लाइट भी नहीं है भाई साहब, थोड़ा सा अंधेरा भी है। और जी। किचन थोड़ा खाली कर दिया। अच्छा, किचन अभी खाली है? खाली कर दिया, क्योंकि सामान थोड़ा पूजा आ रही है अष्टमी, अच्छा अच्छा, हाँ, दुर्गा अष्टमी के लिए। और लाइट भी नहीं है। तो अभी तो बिल्कुल साफ सुथरा ही दिख रहा है, काफी साफ सुथरा ही। साफ सुथरा सब रह रहा है, बर्तन नहीं दिख रहा है ना। और यहाँ पे जो गांव के मिट्टी की जो खुशबू होती है वो भी आ रही है इसके अंदर। तो अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इस होम स्टे के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से ये कैसा है। आप ये जो चित्रकारी वगैरह देख रहे हैं, ये सब मिट्टी की दीवार पे किया गया है और इसे मिट्टी से ही बनाया गया है। बिल्कुल आपको गांव वाली फीलिंग आएगी, जिसे गांव के घर होते हैं उसी टाइप का यहाँ पर कुछ बनाया गया है। और आप ये देखिए, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ना, ये जो हेमराज जी हैं उनकी जो पुत्री हैं उनके द्वारा ये सब बनाया गया है। ये जो इस टाइप के वाइट कलर के बने हुए हैं, इनमें पहले दिए वगैरह रखे जाते थे। बाहर की जो दीवारें हैं वो मिट्टी की बनी हुई है और यहाँ पर बहुत सी चित्रकारी की गई है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये लकड़ी के दरवाजे बने हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सा एक हॉल टाइप का कमरा है, जो कि अमूमन गांव में देखने को मिलता है। काफ़ी बड़े बड़े कमरे होते हैं, उसी टाइप का ये भी है। और यहाँ पर एक डबल बेड लगा हुआ है। साइड में आपको प्लेटफॉर्म वगैरह भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने बैग कपड़े वगैरह रख सकते हैं। पूरा देसी स्टाइल में सारा बंदोबस्त किया गया है। बेड के सामने भी दीवारों के ऊपर काफ़ी अच्छी चित्रकारी की गई है। और जो बेड है उस बेड से लगा हुआ है ये अलमीरा, जो कि मैंने आपको बताया ऊपर प्लेटफॉर्म टाइप का भी है और नीचे आप अपना लगेज वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। और मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, तो ये आपको एक विंडो मिल जाती है, यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। पीछे जो खेत है उसे आप देख सकते हैं, सब्जी वगैरह लगी हुई हैं और पीछे हार्ट बना हुआ है, जिसमें आप खाली टाइम में जाकर बैठ सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, नाश्ता पानी वहाँ कर सकते हैं। स्टे के अंदर छत के ऊपर जाने के लिए लकड़ियों की सीढ़ी बनाई गई है और ये सीढ़ियाँ आपको ऊपर तक ले जाती हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको अभी ऊपर लेकर चलता हूँ। इसके अलावा आप इस होम स्टे की छत अगर देखेंगे तो ये कबेलू की बनी हुई है, जो कि आजकल बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। लकड़ी के सपोर्ट के ऊपर कबेलू रख करके और इसे बनाया गया है। साथ ही यहाँ पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं, आपको प्रॉपर इंतजाम किया गया है। नीचे एक कूलर भी था, आपने ध्यान दिया होगा, तो ये कूलर है। और मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और ऊपर से दिखाता हूँ कैसा व्यू दिखाई देता है नीचे का। तो यहाँ ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है। ये पूरा वुडन है, सारा का सारा लकड़ी का बना हुआ है। और सामने आपको एक विंडो मिल जाती है। उसके अलावा थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर, और नीचे आपको आपका बेड दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है। इस होम स्टे की छत आप देख सकते हैं, मोस्टली लकड़ी और कबेलू से बनी हुई है। कबेलू को आपके यहाँ क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आप इन छतों पे देख सकते हैं जो मोटी मोटी लकड़ियां लगी हुई हैं, ये पहले के टाइम पे गांव में घरों के अंदर देखने को मिलते थे, पर अब बहुत कम हो चुके हैं।
और यहाँ पर जो विंडो लगी हुई है, विंडो के ठीक सामने आपको मेन रोड दिखाई देता है और उनका जो गार्डन है होम स्टे का वो आपको नीचे दिखाई देता है। और अब अगर बात करें बाथ एरिया की, तो यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी बने हुए हैं और ये आपको मैं दिखा देता हूँ। एक वॉशरूम जो इस होम स्टे से अटैच्ड है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, आप देख सकते हैं। और पानी वगैरह की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा पानी रहता है यहाँ पर। वॉशरूम में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है और काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी है। उसके अलावा यहाँ पर एक बाहर आपको सामने जो दिखाई दे रहा है वो चिमनी टाइप का दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर सर्दियों के मौसम में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर आग वगैरह जलाकर भी हाथ सेक सकते हैं इसके अंदर। जहाँ तक मुझे लगता है ये इस यूज़ में आने वाला है। और ये जो मैंने आपको बताया अपने सामान वगैरह रखने के लिए या फिर दीपक लगाने के लिए। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये हेमराज जी की जो पुत्री है उन्हीं के द्वारा सब की गई हैं, काफ़ी सुंदर पेंटिंग करती हैं वो। होम स्टे के बाहर आपको इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। पीछे की साइड हम हैं अभी और यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जा रही हैं। यहाँ पर ये हार्ट्स बने हुए हैं, इनमें चारपाई, कुर्सियाँ ये सब लगी हुई हैं जहाँ पर आप बैठकर खाना खा सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, इन सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कुआं भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर ट्री हाउस भी बना हुआ है। अगर आप चाहें तो ट्री हाउस के ऊपर चढ़कर वहाँ भी चाय नाश्ता वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ जो लकड़ियों से बना हुआ ट्री हाउस है वो कैसा है। तो इसके ऊपर चढ़ते हैं। ये पूरी तरह से लकड़ियों से बनाया गया है, काफ़ी मजबूत है ये। कैमरे को हाथ में लेके चढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाता है और जब आप इस तरह की चीज़ों पे चढ़ रहे हैं जिस पे आप पहले ज़्यादा नहीं चढ़े हैं, इस टाइप की सीढ़ियों पर, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। और अभी हम लोग आ गए हैं जो ट्री हाउस है उसके ऊपर और आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरह से पत्तों से और बांस का और लकड़ियों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसकी जो सरफेस है उसे भी लकड़ियों से ही बनाया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया व्यवस्था की गई है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आप इस होम स्टे को बुक करना चाहते हैं तो हमने हेमराज जी की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी जाकर बुकिंग कर सकते हैं, जैसा कि हेमराज जी ने हमें बताया था। खारी विलेज में ये सिर्फ एक होम स्टे है जिसे हमने अभी विजिट किया है। अभी हमें और भी जितने होम स्टे हैं उन्हें विजिट करना है, तो आज तो सिर्फ एक ही होम स्टे विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे 2 या 3 होम स्टे विजिट कर पाएं। तो हम आपको मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।